हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टैटिस्टिक्स जीके। और मैं बता दूं कि एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं बता दूं कि 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में जीके जीएस के आने वाले हैं, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन तो स्टैटिस्टिक्स जीके के ही रहेंगे। और मैं बता दूँ कि जितने भी मैं स्टैटिस्टिक्स जीके आप लोग को क्लास ले रहा हूँ, इनसे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं जाएगा। अगर चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे तो पूरे वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित उतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं है। और मैं आप लोग को जो स्टैटिस्टिक्स जीके में स्टार्ट किया हूँ, ये मैं स्टार्ट किया हूँ क्या चीज़, जितने भी महत्वपूर्ण महोत्सव और उत्सव हैं, जो कि हमारे त्यौहार हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो कि भारत में क्या किए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में क्या किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, उन सभी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि इसके पहले हम लोग कर चुके हैं गुजरात के बारे में और अरुणाचल प्रदेश के बारे में, समझ रहे हैं ना, बिहार के बारे में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए, आप निश्चित बहुत बेहतर करेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हरियाणा के बारे में, और ये हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे आज, जितने भी महत्वपूर्ण पर्व हैं। और मैं बता दूं कि कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, जितना एक्स्ट्रा भी मैं बताऊं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, पहला क्या है, पिंजौर हेरिटेज। तो पिंजौर हेरिटेज जो मनाया जाता है वो जोड़ के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? जोड़ जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कौन सा? पिंजौर हेरिटेज, याद रखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ का उत्सव है? ये जो हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का, याद रखेंगे। अगला है कौन सा? गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी भी कहाँ मनाया जाता है? तो गुग्गा नवमी भी हरियाणा में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। गणगौर, जो कि महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, मनाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा, याद रखेंगे। ये भी कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा में मनाया जाता है। सूरज कुंड, ये सूरज कुंड किसके लिए मनाया जाता है? तो सूरज भगवान के लिए। किसके लिए? सूरज भगवान के लिए। और ये कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। अगला देखिए क्या है, अगला है गुग्गा नौमी फेस्टिवल। तो गुग्गा नौमी फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है हरियाणा में। गुग्गा पीर भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी हरियाणा में। इसके बाद से और एक्स्ट्रा मैं कुछ बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आप लोग निर्जला एकादशी याद रख लीजिएगा। निर्जला, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, जितना भी मैं लिखूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्जला एकादशी उत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है कहाँ पे? हरियाणा में, याद रहेगा। और इसके बाद अगला देखिए, 2 नंबर जो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सिलीसेट, कौन सा? सिलीसेट बासोड़ा फेस्टिवल। सिलीसेट बासोड़ा फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है कहाँ पे? तो आप लोग को याद रख लेना है कि ये भी मनाया जाता है हरियाणा में। और इसके बाद क्या? हरतालिका कजरी, हरतालिका याद रखिएगा, या कदरी तीज भी बोलते हैं उसको, वो भी आप लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और इसके बाद से हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्व कौन कौन से हैं जो कि क्या किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। और देखिए जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पहला है क्या? हालड़ा। तो हालड़ा, या इसी को बोलते हैं हल्दा। क्या बोलते हैं? हल्दा के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में पूछ देगा कि हल्दा का हो या हालड़ा का हो, याद रख लीजिएगा। जो कि बसंत ऋतु के दिन में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जितना मैं पॉइंट है लिखवा रहे हैं ना एक्स्ट्रा, कहीं हो सकता है यहीं से क्वेश्चन ना आ जाए, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा कौन है? साजो। ये साजो उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है, ये आप लोग को हिमाचल प्रदेश में। नलवाड़ी भी कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला देखिए क्या है, चैत नवरात्र मेला। चैत नवरात्र मेला भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोथी से एग्जाम में क्वेश्चन आया था एसएसजीडी 2023 में है कि गोथी जो है वो किस राज्य की महत्वपूर्ण पर्व है? तो हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। और ये देखिए एसएसजीडी 25 जनवरी 2000 शिफ्ट 1 में क्या किया गया था, पूछा गया था। अगला देखिए क्या है, डुंगरी फेस्टिवल। तो डुंगरी फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। पुरी फेस्टिवल, पुचेल फेस्टिवल,
कोयला म्यूजिक फेस्टिवल और शाहसाजी फेस्टिवल, ये सभी के सभी कहाँ मनाए जाते हैं? तो आप लोग को याद रख लेना है, ये सभी के सभी मनाए जाते हैं कहाँ पे? तो आप लोग को याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद से मैं लिख रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि ये आप लोग को याद रखना है, जो कि रेणुका मेला, रेणुका मेला भी कहाँ लगता है? तो रेणुका मेला भी हिमाचल प्रदेश में लगता है। पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। अगला देखिए क्या है, रोहिणी, रोहिणी उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो रोहिणी उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। तीसरा नंबर जो कि आपको याद रखना है वो है क्या? डुंगरी मेला। डुंगरी मेला भी कहाँ लगता है? तो डुंगरी मेला भी हिमाचल प्रदेश में लगता है। इसके सिवाय 4 नंबर आपको याद करना है, तो 4 नंबर हाल्डा मेला, हाल्डा मेला भी कहाँ लगता है? तो हाल्डा मेला भी लगता है कि हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद से आपको 5 नंबर जो कि याद करना है, देखिए जो भी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ ये सब एग्ज़ाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। लावी, ये भी याद रखना है। देखिए ऐसा कोई मैं फालतू का नहीं बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम से बाहर के हो, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हालोम उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो हालोम उत्सव भी मनाया जाता है कहाँ पे? तो हालोम उत्सव भी हिमाचल प्रदेश में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगला देखिए क्या है, अगला हम लोग पढ़ने वाले झारखंड के बारे में। तो झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? तो देखिए क्या है, सरहुल, सरहुल जो कि बसंत आगमन पर ये क्या किया जाता है? मनाया जाता है। सरहुल कब मनाया जाता है? बसंत आगमन पर मनाया जाता है, जिसमें मुंडा, उवार, हो जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? हो जनजाति के द्वारा सरहुल क्या किया जाता है? मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला कौन सा पर्व है? भागता पर्व। तो भागता पर्व भी कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। फगुआ, फगुआ भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है झारखंड में। चांडी पर्व, चांडी पर्व सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इसको इम्पोर्टेंट में लगा लीजिएगा। सोहराय, सोहराय भी कहाँ पे? तो सोहराय भी आप लोग को याद रखना है, झारखंड का पर्व है। टूसू, टूसू भी कहाँ का पर्व है? याद रखना है। हल पुनिया, हल पुनिया भी कहाँ का है? तो ये भी है झारखंड का, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, मुंडा मेला और धनबनी और जीतिया जो कि मात्र प्रेमी को क्या किया जाता है? समर्पित किया जाता है। उसके बाद भाई भीख उत्सव, भाई भीख उत्सव, भाई भीख उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कि भाई भीख उत्सव भी मनाया जाता है कहाँ पे? तो झारखंड में। वंदना, वंदना भी याद रखना है। कौन सा? वंदना। तो वंदना उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है कहाँ पे? तो आपको याद रख लेना है, झारखंड में। मांडा मेला भी लगता है कहाँ पे? तो झारखंड में लगता है। जानी शिकार उत्सव, अगला कौन सा है? जानी शिकार उत्सव, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जानी शिकार उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो जानी शिकार उत्सव भी मनाया जाता है कहाँ पे? तो झारखंड में मनाया जाता है। रोगिणी, कर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो कर्मा भी कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। जावा भी कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में। देखिए जितना एक्स्ट्रा है मैं सब कुछ इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत न हो। हमारा एक ही मतलब एक ही रहता है कि आपको बढ़िया से पढ़ा के भेजा जाए ताकि एग्ज़ाम में आप जब बैठे तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं। अगला देखिए क्या है, अगला पढ़ने वाले हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्या, हम्पी महोत्सव। एग्जाम में पूछा गया था, SSGD 16 जनवरी 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रख लेना है कि हम्पी महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, जो कि विजय उत्सव के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? तो विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में क्या पूछ देगा कि विजय उत्सव के नाम से किसे जानते हैं? तो हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं, जो कि कर्नाटक का क्या है? महत्वपूर्ण पर्व है, याद रखेंगे। अगला है क्या, पंटडाकल। ये भी कहाँ का पर्व है? ये भी आप लोग को पर्व है कर्नाटक का, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी में, याद रखेंगे। अगला कौन सा है? काम्बाला, जो कि भैंस दौड़ा, मतलब इसमें भैंस के दौड़ का रेस लगता है। काम्बाला में क्या लगता है? भैंस के दौड़ का रेस लगता है। अगला क्या है? करगा। करगा भी कहाँ मनाया जाता है? तो करगा भी मनाया जाता है कहाँ पे? याद रखना है, कर्नाटक में। कैलपूद, कैलपूद भी मनाया जाता है किसके द्वारा? कोड़ा जाति के द्वारा, याद रखिएगा, कोड़वा जनजाति के द्वारा। याद रख लीजिए किस जनजाति के द्वारा?
तो कोरवा जनजाति के द्वारा ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है, याद रख लेंगे। अगला कौन सा है, उगादी। तो उगादी भी कहाँ मनाया जाता है, दक्षिण का नौ पर्व है, याद रखिएगा। ये दक्षिण का कहाँ है, कौन सा पर्व है, तो दक्षिण का नौ पर्व है, 9 वर्ष का पर्व है, याद रखिएगा 9 वर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। अगला क्या है, मैसूर दशहरा महोत्सव, जो कि 10 दिन का मनाया जाता है, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, आप लोग को याद रख लेना है, कर्नाटक में। इसके सिवाय जो मैं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा बातें, उसको भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। मूंगफली महोत्सव भी मनाया जाता है, कहाँ पे, तो मूंगफली महोत्सव भी मनाया जाता है कहाँ पे, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। उसके बाद क्या, गोचाली मेला, गोदाची मेला भी कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। और इसके बाद से और मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, कावेरी संक्रमण महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी मनाया जाता है कर्नाटक में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैसूर दशहरा तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं कि मैसूर दशहरा भी क्या मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। और हुथरी भी मनाया जाता है, कहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि हुथरी मनाया जाता है। और उसके बाद क्या, गोमचे हब्बा मनाया जाता है, गोमचे हब्बा, याद रखिएगा गोमचे हब्बा। तो जितना भी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और प्रतिदिन रिवीजन करेंगे तो निश्चित बहुत बेहतर करने वाले हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रतिदिन ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट भी करिए और लाइक भी ज़रूर करके जाएंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।